स्टूडेंट्स, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। असल में ये जो कविता है इसमें दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे अनेक तरह से सवाल पर सवाल पूछते हैं। उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है, बड़ा बड़ा कर दिखाया जाता है। उससे अपाहिज होने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है तथा आपको क्या महसूस होता है, आप उसे अच्छी तरह से हमें बताइए। असल में अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये दूरदर्शन वाले स्वयं प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं, मतलब अपने इशारे से ही पूछने लग जाते हैं क्या ऐसा है, क्या वैसा है। और अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ पूछ कर वह उस व्यक्ति को रुला देते हैं। दूरदर्शन के बड़े बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर हम दर्शक वर्ग ये मान ले कि ये जो पूरा कार्यक्रम था सिर्फ उस अपाहिज व्यक्ति के हित के लिए था, तो ये गलत होगा। असल में मीडिया वाले अपना लॉस्ट करके, खुद ही की नुकसान करके किसी का भी भला नहीं करते हैं। वही लोग अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं, सवाल पूछते हैं और नाम देते हैं सामाजिक कार्यक्रम। असल में ये इससे क्या होता है, उन लोगों का हर तरफ से लाभ होता है, प्रॉफिट होते हैं। एक तो ये दिखाया जाता है कि वे लोग कितने समाज सचेतन हैं, दूसरा कितने अनुभवी है, वे लोग दूसरों के दुख को समझ सकते हैं। असल में ये दिखाने के लिए सब कुछ, उल्टा वे लोग असल में लाभ लेते हैं। कहाँ क्या लाभ होते हैं, किस तरह से सवाल पूछने पर दर्शक वर्ग उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे और वो देखा जाता है। और कवि ने इस कविता के द्वारा जो शक्तिवान लोग हैं, हम समर्थ शक्तिवान, ये कहकर व्यंग ही किया है। शारीरिक रूप से जो अपाहिज व्यक्ति है उसको लाकर दुख देते हैं। तो ये हम लोगों की कैसी मानसिकता है? असल में हम लोग भी एक अपंग मानसिकता के शिकार है। अपने आप को समर्थ मानकर, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ मानकर एक कमज़ोर आदमी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं। उसकी दुखों को बेचकर हम लोग अपना लाभ उठाते हैं। ये जो क्रूर मानसिकता है, जो मुखौटे के पीछे जो ये क्रूर जो मुंह छिपी हुई है, उसको कवि ने क्या किया है, हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यही कविता का मूल विषय वस्तु है। तो आइए इसका जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठक में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कोष्ठक में मतलब जो ब्रैकेट में कुछ पंक्तियाँ इस कविता में है कि नहीं, जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस तरह से कुछ जो पंक्तियाँ है कविता के वो ब्रैकेट के अंदर है, कोष्ठक के अंदर है। तो ये कवि ने क्यों किया है? असल में प्रस्तुत ये जो कविता है समकालीन कविता के युग में ये रची गई है। इसी कारण यह छंद मुक्त और पंक्तियों के समाप्त होने का अंदाज भी कवि की मौलिकता पर ही निर्भर है। ये जो कविता है ये समकालीन कविता है। रघुवीर साहब समकालीन कवि थे, तो उस समय क्या हुआ था, छंद मुक्त कविता लिखी जाती थी। छंद मुक्त कविता मतलब जो एक दूसरे के साथ छंद नहीं मिलते, वो मुक्त होते हैं अपने आप। तो और कहाँ ख़त्म करेंगे, किस तरह से ख़त्म करेंगे, वो भी एक मौलिकता के रूप में कवि के ऊपर ही निर्भर करते थे।
ये जो कविता है इसमें कवि ने पंक्तियों को कोष्ठकों में इसलिए रखा होगा ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़े और उसमें निहित अर्थों को समझे। जब एक कविता शुरू हो रही है, ब्रैकेट में कुछ दे दिया गया है, तो वो जो पाठक वर्ग है उसका जो इंटेंशन है वो खींच लेते हैं, पाठकों का ध्यान खींच लेते हैं। इसको ब्रैकेट में क्यों दिया गया है? तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। यह सोच पाठक वर्ग के दिलो दिमाग पर आने के लिए, एक सवाल उठने के लिए ही इस तरह से ब्रैकेट में दिया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा, दिखाया तो जा रहा है कि करुणा है, अपाहिज को लेकर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है? क्रूर मानसिकता है, क्रूरता है। किस तरह से? असल में कवि खुद पत्रकार जगत से, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, इसीलिए जो सच्चाई है, जो सच्चाई की जो कड़वाहट है, उसको बहुत ही पास से उन्होंने देखा था, उसको देखने के लिए मौका मिला था। और यह जो कविता है उसमें भी मानवीय करुणा को प्रस्तुत करने के साथ साथ उन भ्रष्टाचारी लोगों से परिचय करवा देने के लिए कवि कोशिश कर रहे हैं। मानवीय करुणा को प्रस्तुत करने के साथ साथ भ्रष्टाचारी लोगों से परिचय करवा देने के लिए कोशिश करते हैं कवि, जिन्हें अपने आर्थिक लाभ के लिए एक अपाहिज का दुख दर्द बेचते हैं और झूठी सहानुभूति जताते हैं। लोग एक अपाहिज को दुर्बल कहकर अपने आप को सबल कहते हैं, अपने आप को परफेक्ट कहते हैं, अपने आप को संपूर्ण कहते हैं। वह भी अपाहिज को मानसिक कष्ट देकर किसी भी हीनता, दुख, कष्ट, अभाव आदि सदैव एक व्यक्ति में करुणा जगाते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरों को दुर्बल बताते हैं, और उसी दुर्बल को भी किस तरह से जताया जाता है? मानसिक रूप से कष्ट देकर। असल में किसी भी हीनता, दुख, कष्ट, अभाव आदि सदैव एक व्यक्ति में करुणा जगाते हैं। किसी भी दुख, किसी की तकलीफ, सामने वाले के मन में करुणा का भाव जागृत करते हैं। और दूरदर्शन वाले क्या करते हैं? इन्हीं भावनाओं को लेकर वो लोग खेल रचते हैं। उसी के बहाने क्या करते हैं? तमाशा बनाते हैं उन लोगों का जो शारीरिक रूप से अपंग है। दूसरों के सामने शारीरिक रूप से अक्षम दिखाकर, अपाहिज दिखाकर दूरदर्शन वाले अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जो काम करते हैं वो असल में क्या है? क्रूरता की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। क्रूरता है क्योंकि उसमें उसकी कोई लाभ नहीं होगा। टेलीविज़न कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने कारोबार के कारण ऐसे अपाहिज के प्रति संवेदनहीन रवैया करते हैं। संवेदनपूर्ण दिखाते तो है, लेकिन असल में वो संवेदनहीन होते हैं। कैमरे वाले दर्शकों को दिखाते हुए अपाहिज की संवेदनाओं को नहीं देखते। दूरदर्शन शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशीलता को क्या करते हैं? मतलब अपना हथियार बना लेते हैं। और उनके मन में क्या होते हैं? जो दूरदर्शन वाले, उनके मन में एक क्रूर भाव पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन उसको वो दिखाते नहीं हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, इसके माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया होगा? असल में इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने
टेलीविज़न कैमरा तथा दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया है, जो अपने आप को इस तरह से समर्थ मानकर किसी अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये शारीरिक चुनौती झेलते लोगों की दुर्बलता का बार बार एहसास कराकर उन्हें कुंठित करते हैं, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाता है। असल में इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया के लोग जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, वे अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं और एक अपाहिज दुर्बल व्यक्ति को कैमरा के सामने रखते हैं। फिर उनको बार बार मानसिक प्रहार करके दर्शकों के मन में उनके प्रति करुणा एवं सहानुभूति जगाकर अपनी मतलब क्या करते हैं, चैनल को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। जो अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, उसे और दुर्बल कहकर अपने आप को श्रेष्ठ शक्तिवान कहना असल में खुद को ही व्यंग करने का एक तरीका है, जो वे भूल जाते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उसे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो इससे प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूरा होगा कि उसका कार्यक्रम सफल हो गया है, सफल हो जाएगा और उसकी जिज्ञासा को भी शांत मिल जाएगी। जो प्रश्नकर्ता है उसका जीत होगा। शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति जितना रोएंगे या उसको जितना सवाल पूछेंगे, उससे प्रश्नकर्ता का लाभ ही होगा। अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो उनकी मतलब महत्व है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना यह नजरिया रखा है कि पर्दे पर सभी लोग समय की कीमत को ही पहचानते हैं। उन्हें वक्त की कीमत का एहसास होते हैं। शायद इसीलिए वे सभी कार्यक्रम समयानुसार प्रदर्शित करते हैं तथा समय के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को बांट लेते हैं। इसमें ये जो प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसमें ये भी दिखाया गया है कि वक्त के सामने, पैसों के सामने किसी के मान अभिमान दुख कोई टिक नहीं पाएंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ये कहना चाहता है कि अपंग व्यक्ति को अगर कैमरे पर लाएंगे तो उसकी दुर्दशा सुनकर दर्शक वर्ग को दुखी होना ही पड़ेगा। इसलिए प्रश्नकर्ता भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि सभी रो पड़ते हैं या रो पड़ने के लिए ही सवाल करते हैं। लेकिन इसके अंतराल में मीडिया वाले अपना फ़ायदा ही देखते हैं। असल में वे एक अपाहिज के लिए अपना समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहते। कवि यह कहना चाहते हैं कि पर्दे पर किसी अन्य किसी की पीड़ा, भावना, संवेदना, मान अपमान, अन्य किसी भी बातों की कोई भी मूल्य नहीं है। कवि ऐसे कार्य को निंदा करते हैं। वो यह चाहता है कि समाज में अपाहिजों को उचित मर्यादा मिले, जो पर्दे पर आने के बाद भी, कैमरे के सामने आने के बाद भी एक अपाहिज को नहीं मिलते हैं। कविता के आसपास, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? तो
ये आप पर मतलब डिपेंड करते हैं कि आप उसे किस तरह से, अगर मान लीजिए कोई आपका जो दोस्त है वो शारीरिक रूप से अपाहिज है, उसका परिचय कैसे करवाएंगे। तो हमें उसकी जो कमजोरी है, अपाहिजपन है, उसको दूसरों के सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले देखने से ही, सामने वाला जो है वो उसे देखते ही उसे पहचान जाएंगे। तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको थोड़ा उसकी जो अच्छी क्वालिटी है, उनके जो अच्छे गुण हैं, उसके द्वारा उनके दोस्तों को क्या कर सके, पहचान करवा सके। उससे क्या हो जाते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से अपाहिज है, उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत मतलब खुशी मिल जाएगी। उसको ये एहसास होगा कि उसकी भी कोई ना कोई ज़रूरत है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षिप्त में लिखें। अगर सामाजिक युक्त अगर कोई कार्यक्रम दिखाया जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इससे जीवन में मुसीबतों और दुखों से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। जीवन जीने की इच्छा जाग उठेगी, फिर अपने जीवन से कोई शिकायत ना रहेगी। असल में हम लोग जो मनुष्य होते हैं, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, माया मोह की ज़िंदगी में हैं, और हम लोग हमेशा दुखी होते हैं। खुद अपने दिल पर हाथ रख कर अगर हम लोग पूछेंगे कि आप सच में खुश हो, तो कोई ना कोई दुख उभर कर आएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये है, ऐसा था, वैसा था, ये चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हम लोग शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को देखेंगे, उनकी दुर्दशा को देखेंगे, तो हो सकता है कि उससे हम लोग क्या कर सके, थोड़ा प्रेरणा मिल सके कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं, तो हम लोग तो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। हम लोगों को तो भगवान ने सब कुछ ही दिया है संपूर्ण रूप से, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही ये भाव हमारे मन में पनपेंगे, तो तभी क्या हो जाएगा, हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कविता समझ में आ गए होंगे। तो कविता अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर समस्याएं होंगे, अगर समझ में नहीं आते होंगे, तो आप लोग पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछिए। और हर एक कविता का क्वेश्चन आंसर साथ में आप लोग करके जाइए। तो ये और एक कविता हम लोगों के हो गए हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। इसके द्वारा कवि ने जो मीडिया की जो क्रूरता भरी भावधारा है, पीछे उनके पीछे छिपी जो मानसिकता है, उसको दिखाने के लिए इस कविता के द्वारा कवि ने कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग एक नई कविता को या नई पाठ, कोई किसी भी नई पाठ को हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।